हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फ्योल के प्रिंसिपल को कवर किया था और आज हम प्रिंसिपल्स के रेफरेंसेस को पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले वीडियो को देखें और नेक्स्ट फिर ये वीडियो देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स क्या होता है कि प्रिंसिपल हमारी एक स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि ट्रुथ के बारे में जो हमें बताती है, ट्रुथ फंडामेंटल्स के बारे में जो बताती है, वो हमारे एक तरह से प्रिंसिपल होती है और ये हमारा जो है कॉजेज और इफेक्ट्स पे बेस होती है। नॉर्मली आप पूछेंगे फंडामेंटल ट्रुथ होता क्या है? जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो एक हमें फंडामेंटल ट्रुथ के बारे में बताते हैं और ये हमारे कॉजेज और इफेक्ट पे बेस होते हैं। फंडामेंटल ट्रुथ क्या होता है? आपने ग्रेविटी ऑफ फोर्स के बारे में सुना होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। नॉर्मली अगर आपके हाथ में एप्पल है, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो नीचे ही गिरेगा। तो ये एक ट्रुथ है जो आपको बताता है कि वो ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे, अगर वहां पे आप कुछ भी छोड़ दें तो वो आपका चारों तरफ घूमता रहेगा। बट अगर आप अर्थ पे हैं तो आपका जो भी आपने लिया है हाथ में, अगर वो आप छोड़ देंगे तो वो आपका नीचे ही गिरेगा। ये एक ग्रेविटी है। तो यही आपका एक फंडामेंटल ट्रुथ है। बट अगर आपसे पूछा जाए कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या होता है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या होता है कि अगर आप से कोई कहे कि आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि आपको सुबह को ब्रश करना है, भाई ब्रश क्यों करना है? क्योंकि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपके टीथ खराब हो जाएंगे। तो यही होता है कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ऐसे ही अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को यूज नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपको यूज करना चाहिए और उनका इफेक्ट जो है वो देखा जाता है कि अगर आपने वो यूज नहीं किया तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता है कोई, तो प्रिंसिपल्स क्या होती है? प्रिंसिपल्स आपकी एक स्टेटमेंट होती है फंडामेंटल ट्रुथ की और वो आपकी कॉजेज एंड इफेक्ट पे बेस होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है आपका? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपकी एक गाइडलाइंस होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपकी एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो आपकी हेल्प करती है आपको किसी भी डिसीजन को लेने में, आपको बिहेव करने के लिए कि आपको कैसा बिहेव करना है, कैसे आपको डिसीजन को सॉर्ट आउट करना है। नॉर्मली मैंने आपको पहले पढ़ाया था फ्योल प्रिंसिपल्स में यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक बॉस का ही ऑर्डर आप रिसीव करेंगे, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा बॉस का ऑर्डर रिसीव करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अपना काम टाइम पे नहीं कर पाएंगे और अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे। तो प्रिंसिपल ने आपको गाइड किया कि आपको सिर्फ एक ही बॉस का ऑर्डर रिसीव करना है, आपको ज्यादा बॉस का ऑर्डर रिसीव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल्स ने आपको गाइड किया और आपने अपना डिसीजन ले लिया कि अब आप एक ही बॉस का ऑर्डर रिसीव करेंगे। तो प्रिंसिपल्स जो है आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको सिर्फ गाइड करते हैं, ये नहीं है, श्योरिटी नहीं है, बस आपको गाइडेंस देते हैं। अब आप कैसे उस वर्क को करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाइड करना, रास्ता दिखाना उनका काम होता है। अब आपको मैंने 14 प्रिंसिपल पढ़ाए हुए हैं, 14 प्रिंसिपल्स को आप कैसे कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्केलर चेन था, स्केलर चेन प्रिंसिपल आपको समझाता है कि आपको सभी वर्क जो है वो एक लेवल से करना चाहिए। ये नहीं है डायरेक्ट आप डायरेक्टर के पास चले जाएं। आपको सिंपल क्या करना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टीचर के पास जाएंगे, अदरवाइज आप एचएम के पास जाएंगे। तो बट ये नहीं है कि आप डायरेक्टर के पास चले जाएंगे डायरेक्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप उन प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल और आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल तीनों ही डिफरेंस सेम है बट तब भी मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है आपका बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये आपका किसी भी सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। बट आपका प्योर साइंस प्रिंसिपल जो होता है वो आपका रिजिड होता है, उससे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी में क्या है वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि अगर एप्पल आपके हाथ में वो नीचे ही गिरेगा, वो रिजिड है, वो ऊपर नहीं उड़ने लग जाएगा, बट वो नीचे ही गिरेगा तो वो रिजिड है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। बट अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें, अब देखिए आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं और जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं।
और जो भी आपके जो पेरेंट्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो एक क्या हो रहा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपके स्कूल्स हैं, आपकी जॉब वगैरह वाले पर्सन हैं, सभी उसी माहौल में ढल गए हैं, उसी सिचुएशन में वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। जैसे जैसे चेंजेस आए वैसे वैसे उन्होंने भी अपने आप को चेंज कर दिया और उसी में ढल गए। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बोलता है कि अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। अप्लाइड विद क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जो भी मैनेजर है वो जो भी अप्लाई करता है, जो भी मैनेजर है जो भी कोई प्रिंसिपल अप्लाई करता है तो वो अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से अप्लाई करता है। जो भी मैनेजर है वो जो भी वो प्रिंसिपल अप्लाई करता है वो अपनी सोच से और अपनी समझ से अप्लाई करता है, और जो भी वो करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा। तो इससे क्या होगा, एक क्रिएटिविटी भी आएगी उसके अंदर। जब वो सारी सोच समझ से करेगा तो एक क्रिएटिविटी आएगी, एक्सपीरियंस से करेगा, तो उसे ही हम कहते हैं अप्लाइड एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है प्योर साइंस प्रिंसिपल। ये हमारा एब्सोल्यूट इन नेचर होता है, वही चीज है कि ये नेचर में होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है, चेंज विद इन्वायरमेंट चेंजेस। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं जैसा ही हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आता है। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आया वैसे वैसे हमने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, अब हम उसी माहौल में ढल चुके हैं। बट प्योर साइंस प्रिंसिपल में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर साइंस प्रिंसिपल में चाहे कुछ भी चेंज आ जाए, पर प्योर साइंस प्रिंसिपल में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा रिजिड है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक का डिफरेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको बताया है कि एक गाइड की फॉर्म में करता है, गाइडलाइंस होती हैं जो आपको गाइड करता है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, आपको कैसे बिहेव करना है, ये सारी गाइडलाइंस आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल देता है। बट मैनेजमेंट टेक्निक क्या कहती है, मैनेजमेंट टेक्निक से हमें समझ में आता है एक मेथड, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हमें चलना है, स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करना है, इस टाइप से कुछ मैनेजमेंट टेक्निक आपको समझाती है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है आपका बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें ढल सकते हैं, जैसे चेंजेस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट मैनेजमेंट टेक्निक जो होता है थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है, इसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यू का डिफरेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सेम वही है कि आपको गाइड करता है कि आपको कैसे डिसीजन लेना है, बट वैल्यूज क्या कहती हैं आपकी, वैल्यूज कहती हैं आपको रूल फॉर बिहेव इन सोसाइटी। मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है आपकी सोसाइटी के, आप उन्हें कैसे फॉलो कर रहे हैं और आप कैसा बिहेव कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं बट आप उनको फॉलो नहीं करते हैं और आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो वैल्यूज आपको सिखाती हैं आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी करना चाहिए और एक अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए, जैसे कि लगे कि हाँ आप कुछ हैं, आप सही हैं, आप ये नहीं है कि आप हर चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको उनका फेवर देना पड़ेगा, आपको फेवर करना पड़ेगा और उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर किसी सोसाइटी में ये रूल बनाया है कि अगर आप 11 o'clock से पहले नहीं आएंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी एंट्री की, तो आपको 11 o'clock से पहले जाना चाहिए। ये नहीं आप एक्सक्यूज देंगे कि आपने ये रूल क्यों बनाया है वगैरह वगैरह, ये सब आप नहीं कहेंगे, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। बट ऐसा कहीं होता नहीं है। बट हाँ, अगर कुछ रूल बनाए हैं, फिक्स करे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो आपका टेक्निकल इन नेचर होता है और जो वैल्यूज होती हैं वो आपका एथिकल इन नेचर होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।